नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। 21 जून को दोबारा इस परीक्षा का आयोजन होगा। 3 मई की जो परीक्षा आयोजित हुई थी वो पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी और कुछ देर पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के लिए लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं, हम कदम उठा रहे हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो तमाम नीट यूजी के एस्पिरेंट्स के लिए जाना बेहद जरूरी है, चूंकि अगले साल से जो भी नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन होगा उसमें अब OMR शीट पर यानी कि ऑफलाइन तरीके से नहीं होगा, अब ऑफलाइन को ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि CBT के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड ये अब आपका पेपर होने वाला है। और सवाल यही उठा था कि आखिरकार जिस तरीके से ये जो ऑफलाइन परीक्षा होती है इसमें होता क्या है कि कई बार ये पूरी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि पेपर लीक हो जाए, और CBT के माध्यम से जो परीक्षा होती है उसमें बहुत कम लेस पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो पेपर लीक हो पाए। JEE मेंस के साथ भी यही होता था। JEE की जो भी पेपर होती थी वो CBT के माध्यम से होती थी और उसमें ये होता है कि जो पेपर होता है वो आपका एनक्रिप्टेड सर्वर में सेफ रहता है और जैसे ही एग्जाम शुरू होने वाला था उससे कुछ मिनट पहले ही कंप्यूटर डिजिटल माध्यम से इसको ओपन किया जाता है, तो इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि पेपर लीक हो जाए। अब इस तरफ यहाँ पर NTA ने कदम बढ़ाया है नीट यूजी के लिए भी, ताकि पारदर्शिता यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इस पेपर में भी आए। तो JEE के पैटर्न पर अब नीट की परीक्षा का आयोजन होगा, ये अपने आप में बहुत अहम फैसला है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर यह भी आई है कि नीट 2026 ही नहीं, साल 2025 के एग्जाम पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए चूंकि एक ही परिवार के 5 बच्चों ने नीट पेपर क्लियर किया और मामला जो इसकी जांच चल रही है उसमें कई सवाल खड़े हो गए हैं, वो आपको हम बताते हैं। CBI जांच में साल 2025 की नीट परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। इसके बाद से पिछले साल की एग्जाम प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में आ गई है। जांच का एंगल अब इस बात पर टिका हुआ है कि कहीं नीट 2025 का पेपर भी तो दिनेश और मांगीलाल तक नहीं पहुंच गया था। CBI इन्वेस्टिगेशन में सामने ये आया है कि पिछले 2 वर्षों में दिनेश और मांगीलाल और उनके बड़े भाई घनश्याम के परिवार के 7 सदस्य नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से परिवार के 5 बच्चे एग्जाम पास करने में सफल रहे। मुंबई वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिला। किसी का चयन मुंबई मेडिकल कॉलेज में हुआ तो किसी का वाराणसी में। एक ही परिवार के इतने सदस्यों का मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना अब जांच एजेंसियों को भी चौंका रहा है। जांच में सामने आया है कि साल 2025 में मांगीलाल का बेटा विकास नीट परीक्षा पास कर सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मांगीलाल की बेटी प्रगति का चयन दौसा मेडिकल कॉलेज में हुआ। दिनेश की बेटी गुंजन, घनश्याम की बेटी पलक और सानिया का भी MBBS की पढ़ाई वो कर रहे हैं। पड़ताल में सामने आया कि परिवार के छात्र 10वीं और 12वीं में औसत स्टूडेंट थे और फिर नीट पास कर गए। यही वजह है कि जांच की सुई अब परिवार के कई सदस्यों पर टिक गई है। सवाल यह है कि 12वीं में 55% लाने वाला नीट 2025 में 85.11 परसेंटाइल कैसे ले आया। विकास के 10वीं में 63% और 12वीं में 55% अंक थे। नीट 2024 में उसे 720 में से केवल 270 नंबर मिले थे। सीकर की कोचिंग में जो 46 टेस्ट हुए उसमें भी औसत महज 384 नंबर का था। इसके बावजूद नीट 2025 में उसने 85.11 परसेंटाइल हासिल कर ली। कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड प्रगति का भी है। उसके 10वीं में 69% और 12वीं में 91% अंक के बाद नीट 2024 में 332 नंबर मिले थे। कोचिंग टेस्ट में उसका औसत करीब 302 नंबर का रहा, जबकि नीट 2025 में उसने 89.08 परसेंटाइल हासिल कर ली। पलक का परसेंटाइल 98 के भी पार है। गुंजन के 12वीं में 70% अंक के बाद 2024 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 355 नंबर थे। अगले साल हुई परीक्षा में शानदार अंक हासिल कर 92.53 परसेंटाइल स्कोर किया। सानिया का 94.07 और पलक का स्कोर भी 98.61 परसेंटाइल रहा। जांच में यह भी सामने आया है कि इस बार विकास के चचेरे भाई ऋषि बिवाल के लिए भी पेपर खरीदा गया था। ऋषि 12वीं में ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ था और उसके 12वीं में करीब 50% और 10वीं में 43.67% अंक थे। मुंबई वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन मिल गया, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस साल परिवार के 2 अन्य सदस्य दिनेश के बेटे ऋषि और मांगीलाल के बेटे अमन ने भी परीक्षा दी थी, लेकिन आंसर की के आधार पर दोनों के करीब 105 से 110 अंक ही बन रहे थे। वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जांच के दायरे में आ गई है, जिसे खुद दिनेश ने 6 नवंबर 2025 को शेयर किया था। कोचिंग संस्थान के इस पोस्टर को शेयर करते हुए दिनेश बिवाल ने 5 बच्चों के MBBS में चयन की जानकारी दी थी। सीकर के डीप करियर इंस्टीट्यूट ने भी गुंजन, सानिया और पलक की सफलता को प्रचारित किया।
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के 122 अकाउंट्स की भी अब जांच होगी। एनटीए ने भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पेपर लीक के नाम पर चल रहे 122 सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर कार्रवाई की थी। साइबर क्राइम एजेंसियों ने भी इसे छात्रों से ठगी और अफवाह फैलाने वाला स्कैम बताया था। उस समय ये मामला शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एजेंसियां इन सभी के परीक्षा रिकॉर्ड, नंबर, परीक्षा केंद्र, संपर्क और कथित नेटवर्क की जांच कर रही हैं।